मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। हुबली डीजे हल्ली केजी हल्ली केस क्लोज करने डीके शिव कुमार का खत। हुबली केजी हल्ली डीजे हल्ली केस वापस लेने सरकार का मास्टर प्लान, गृह इलाके को डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने लिखा खत। इन फसादों में गिरफ्तार नौजवानों को छुड़वाने के लिए आगे आ रहा है कांग्रेस सरकार। पिछले 2 सालों से जेल में रहकर सजा काट रहे नौजवान, जबकि इनमें से कई बेकसूर होने की बार बार उठ रही थी आवाज। डीजे हल्ली के जिला एसपी और कमिश्नर्स को भी लिखा है डिप्टी सीएम ने खत। ऐसे मामले बीजेपी सरकार के अधिकार में भी हुए हैं, जहां कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर रहे केस वापस लिए थे बीजेपी सरकार ने। अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस पर सियासी गलियारों में मचा हुआ है बवाल। बाकी तनख्वाह के लिए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। कोलार में सुबह सुबह नगर सभा दफ्तर के सामने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले 4 महीनों से तनख्वाह न मिलने से परेशान सफाई कर्मचारियों ने कई बार आला अधिकारियों से पूछने पर भी कोई हल न होने से आज खुद अपनी बची बाकी तनख्वाह देने की मांग करते हुए शहर के सफाई का काम बंद करके बाकी तनख्वाह मिलने तक काम न करने की जिद लेकर बैठे हैं सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। घर का भेदी लंका धाये, इसी कहावत की तरह स्क्रैप व्यापारी के घर से 2 किलो 500 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था आरोपी। यह वारदात बेंगलुरु के तिलक नगर के एसआर के गार्डन इलाके में पिछले दिनों पेश आई थी। स्क्रैप व्यापारी बेटी के मिलने रामनगर गया था परिवार। इसी का फायदा उठाकर रिश्तेदार जिसको बेटे से ज्यादा दिया था प्यार, घर का खाना, घर की गाड़ी, इसी ने बंद घर का फायदा उठाकर घर की चाबियों को डुप्लीकेट बनवाकर घर वालों के भरोसे को तोड़ने वाला निकला स्क्रैप व्यापारी का ही रिश्तेदार रफीक। इसके इस कारनामे के बाद अब किस पर भरोसा करे लोग, सवाल उठा है इस चोरी की वारदात के बाद। एक साथ 30 ठिकानों पर आईटी रेड। बेंगलुरु में एक साथ कई ठिकानों पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने टैक्स में चोरी के चलते विजयनगर, सदाशिव नगर, होली माऊ, शांति नगर, हॉस्पिटल के मालिक, मेडिकल शॉप, सोने के व्यापारी, एजुकेशन की संस्थाओं की ओर से टैक्स चोरी के चलते इनकी जायदादों को खंगालने में लगे आईटी अधिकारी। गजराज ज्वेलर्स डॉक्टर संध्या पाटिल से भी पूछताछ करके कागजात और लेन देन की जांच में जुटे इनकम टैक्स अधिकारी। जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो झगड़े लाती है, रामलिंगा रेड्डी का बड़ा आरोप। शिवमोगा फसाद पर बात करते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि जब बीजेपी अधिकार में नहीं होती तो झगड़ा लगाने के काम करवाती है। जाति दंगे फसाद करवाना और झगड़ा करवाना ही इनके करतूत हैं। पहले से ही ये कांग्रेस को बदनाम करके गलत प्रचार करने का काम करते आए हैं। बीजेपी के अधिकार में भी नैतिक पुलिसगिरी और दंगे फसाद हुए हैं और अब बीजेपी कार्यकर्ता ही रूप बदलकर ऐसी शरारत और समाज घातक काम करते हैं जिससे समाज का नुकसान हो। यह सब इनके जन्म से ही खून में आया है, कहते हुए अपने गुस्से का इजहार किया रामलिंगा रेड्डी ने बीजेपी के खिलाफ शिवमोगा फसाद पर। बीएमटीसी में करोड़ों का घोटाला, अधिकारियों की नकली साइन सिग्नेचर करके बीएमटीसी में करोड़ों के घोटाले का मामला आया सामने। उन्नत अधिकारियों के नकली साइन का कलर जेरॉक्स करवाकर धोखाधड़ी का मामला बेंगलुरु के शांति नगर बीएमटीसी दफ्तर में हुआ है। इस नकली साइन के आतंक से तंग आकर अब पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया है। बीएमटीसी ने विल्सन गार्डन पुलिस थाना में लिखवाई है रिपोर्ट। 7 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 20 मार्च 2020 से 2023 अक्टूबर तक के बीच का
है ये मामला। इस नकली आला अधिकारियों के साइन का कलर जेरॉक्स करके 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का घोटाला किया है इन निचले दर्जे के अधिकारियों ने। हिंदू समाज उत्सव के बैनर्स हटाए पुलिस ने। शिमोगा फसाद की आग अब उडुपी में न फैल जाए। 10 अक्टूबर को होने वाले हिंदू समाज उत्सव के चलते शहर भर में लगाए गए बैनर्स को जिला एसपी डॉक्टर अरुण के आदेश पर हटाए गए। बैनर्स उडुपी नगर कमिश्नर को बैनर हटाने की सूचना दी थी। जिला एसपी ने कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के मकसद से इस तरह का काम किया है। जिला एसपी ने कि कहीं शिमोगा में हुई हिंसा की तरह कोई अनहोनी घटना यहां पर भी ना घटे। कांग्रेस के आने के बाद हिंदू खौफ के माहौल में है। एमएलए यत्नाल का बयान। शिमोगा फसाद पर बात करते हुए बीजापुर एमएलए यत्नाल यादगीर जिला शाहपुर में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के आने के बाद राज्य के हिंदू खौफ के माहौल में है। फसाद के दौरान पुलिस पर पथराव के ताकत कहां से आई इनको? कांग्रेस सरकार फसाद के मुकदमों केसेस को वापस लेने का हुक्म दिया है। पुलिस को अपनी मर्जी और आजादाना तौर पर अधिकार नहीं करने दे रही है सरकार। अगर ऐसा ही रहा तो हमें हमारी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, कहा एमएलए यत्नाल ने। शिमोगा फसाद करने वालों में दोनों समुदाय के लोग थे मौजूद। जिला एसपी का बयान। शिमोगा जिला एसपी मिथुन कुमार का बड़ा खुलासा। बात करते हुए शिमोगा के रागी गुड्डा और शांति नगर में हुए मिलाद के जुलूस के दौरान फसाद में पथराव पर कहा कि ओमिनी वाहन में आए लोग दावणगेरे जिला न्यामती के हैं। इस कार में सिर्फ एक ही समुदाय के नहीं, दोनों समुदाय के नौजवान जो एक दूसरे के दोस्त हैं मिलाद के जुलूस पर यहां आए थे। फसाद शुरू होते ही यहां से निकल जाने का वीडियो मिला है पुलिस को, जिससे कोई भी गलत अफवाहों पर जनता ध्यान न दे। हम किसी भी समुदाय से हो पकड़ कर रहेंगे आरोपियों को, जबकि पथराव दोनों समुदाय की तरफ से किया गया है। जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द दंगाइयों का पता लगेगा, कहा जिला एसपी मिथुन कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।